इंडिटरमिनेट फॉर्म में हमने पहला लेक्चर देखा पिछला, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं क्या हुआ है। टोटल वी हैव 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। कौन कौन से 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म जरा देखेंगे मेरे साथ आप। पहला फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर्स में लिया था 0 by 0 एंड इंफिनिटी by इंफिनिटी। ये पहला फॉर्म था। इस टोटल 7 फॉर्म है, तो 0 by 0 एंड इंफिनिटी by इंफिनिटी के लिए आप पिछले वीडियो में इसके एग्जांपल देखेंगे। इसको हम जनरली एल हॉस्पिटल रूल लगा के लॉ ऑफ बीटा से एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ बीटा। ओके, उस केस में उसके बाद अपने पास 0 into इंफिनिटी फॉर्म। इस केस में मैंने कुछ सम ले लिए थे। इसमें क्या किया था याद है आपको? दो केसेस, either we can convert it to 0 by 0, ये जो फंक्शन है इसका रेसिप्रोकल यहां पे लेना है 1 upon infinity। 1 upon infinity means ये 0 by 0। ओके, आफ्टर दैट ये इंफिनिटी है, एज इट इज रखा मैंने इंफिनिटी, ये 0 नीचे लाया तो 1 upon 0 which is infinity by infinity। मींस पिछले सेशन में हमने इस पे भी क्वेश्चन देखे, if we have two function, one tending to 0 and another one is tending to infinity, if product of two function is there, either we can convert it to 0 by 0 or infinity by infinity, then apply standard result here, hospital rule, standard expansion that you know। After that my form is infinity minus infinity, तो fx minus some gx, आप उसमें जनरली fx by gx फंक्शन लेने में मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये शॉर्ट में थे, हम सब देखेंगे तो देखेंगे वहां पे किस तरह से जाना है। कितने फॉर्म हो गए? 1 2 3 4 और 3 रह गए, दैट इज फंक्शन रेज टू फंक्शन 1 रेज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू 0, 0 रेज टू 0। ये फॉर्म जो है वो सम fx रेज टू gx वाले है। ओके, इसमें टेक्निक यही है टेकिंग लॉग। टेकिंग लॉग जब लेंगे आप तो ये फॉर्म का कन्वर्जन इधर नहीं होने वाला है। समझो 1 है, log 1 is 0, इंफिनिटी इनटू 0 इस फॉर्म में जाएगा। इस तरह से उनका कन्वर्जन जो है उस तरह से जाएगा आपका। यस, अगर आपने इंफिनिटी रेज़ टू 0 फॉर्म ले लिया और log ले लिया तो 0 आगे आएगा। तो है ना प्रॉपर्टी ऑफ लगा रहना, log m रेज़ टू n क्या होता है? ये log, मैं इस तरह से बता रहा हूं। मैं जब इसको log लगा रहा हूं तो log of 1 will infinity आगे आएगा। हम वी नो द वैल्यूज ऑफ दिस log 1 कितना रहता है? 0। log of 0 is actually minus infinity, negative। ओके, तो ये log infinity into 0 हो जाएगा, ये 0 आगे आएगा तो log infinity is infinity। तो इन सब का कन्वर्जन किधर होने वाला है? इस फॉर्म में। ओके, तो हमें ये समझ है इंडिटरमिनेट फॉर्म की। मैं जो सम लेके आ रहा हूं, मैं एल हॉस्पिटल से 0 by 0 एंड इंफिनिटी by इंफिनिटी, उसके बाद मैंने 0 into इंफिनिटी का एक सम लिया था, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आज लेने वाले हम। ठीक है, हम ये चार जरा लिख के लेंगे, हम आगे सम की तरफ जाएंगे। ये चैप्टर का समरी इंडिटरमिनेट फॉर्म लिख के लेंगे आप। चैप्टर वही है, उसमें वो सब टॉपिक है। 3 टॉपिक आते हैं यूनिट 1 के अंदर, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, टेलर्स एंड मैक्लॉरेंस, इंडिटरमिनेट फॉर्म, और तीसरा है अपने स्टैंडर्ड ऑफ थ्योरम्स, रोलेस, लैग्रांज एंड कॉचेस। किसी को कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। समझ में आ गया तो यस करके रिप्लाई देंगे। यस ईशा समझ में आया? तुझा, शुभम, धर्मेश, सानिका, दिया समझ में आया? दुर्गा, यस इधर आप लोगों को समझ में आ गया सबको? आदित्य, पिछले सेशन में नहीं होंगे तो भी आपको समझ में आएगा क्या हमने देखा है, वो भी जरा रिवाइज करते हैं। व्हाट इज बाय एल हॉस्पिटल रूल? ये डैश लिमिट है अपना x टेंड्स टू a, fx by gx जब फंक्शन रहता है सानी का, तो मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लेता हूं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर लेता हूं। जब तक मेरा डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं आता तब तक मैं डेरिवेटिव लेता हूं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, we know the standard limit sin x by x, और फिर भी मुझे याद नहीं है तो मैं एल हॉस्पिटल रूल से उसको ऑप्शन करता हूं। क्या है एल हॉस्पिटल रूल से? sin x का डेरिवेटिव क्या? cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या? 1। तो लिमिट है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, वैल्यू डाल दो, व्हाट इज cos 0? 1। आगे क्या sin x by x1?
दैट इज कॉल्ड एज लॉपिथल, वी कैन से एलॉपिथल। नहीं याद है फॉर्मूला, एलॉपिथल लगा स्टैंडर्ड रिजल्ट। पता है तुम्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट, बस स्टैंडर्ड में कंटिन्यूटी चैप्टर में किया होगा आपने, तो ये हो आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें पेज नंबर 170 क्वेश्चन कहाँ तक किए थे हमने? 10th तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे जो हमने 1, 2 और 3 फॉर्म रिलेटेड हो गए थे, बराबर है। कंटिन्यू करेंगे और जिनका हुआ नहीं इसमें फिर से कन्वर्जन इधर ही होने वाला है, तो सब कवर होने वाला आज। इवैल्यूएट द लिमिट्स, हमने क्वेश्चन डाल दिया है। क्वेश्चन है आगे का लिमिट x टेंडिंग टू 1 x by x minus 1 minus 1 by log x. Question 12, limit x tends to 0 a by x minus cot of xy limit x tends to 0 x raised to x minus log of 1 plus x। इनके पास क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन में सामने लिखे आपके लिए। क्लियर हो गया तो बताओ। इलेवन वाला कौन सा फॉर्म है? 1 minus 1 0 1 upon 0 infinity minus infinity। कौन सा फॉर्म है 11 में? सानी का दिया कर ले होगा x वैल्यू 1 पुट के 1 upon 1 minus 1 जो 1 upon 0 infinity होना। एंड दूसरा टर्म में क्या है? 1 upon log 1 log 1 की वैल्यू का 0 1 upon 0 infinity म्हणजे infinity माइनस काय करायचं बरोबर तिथे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना। ट्राई करो, मैं लिखने वाला हूं बट मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं, थोड़ा लिखने के लिए तुम लिख रहे हो अभी, बट मैंने एक बता दिया है उसका, ट्राई करो। यस, सॉल्यूशन अवेलेबल। लेट L is equal to limit x tends to 1 x upon x minus 1 upon log x। which form? देखो 1 upon 1 minus 1 0 1 by 0 that is infinity log 1 is 0 1 upon 0 this is infinity minus infinity। क्या थ्योरी देखा है मैंने? चार्ट सिंपल कर दिया है। क्या बता रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, ले लिया क्रॉस। क्या होगा फिर बोलो, जैसे ना बोलो x log x माइनस टाइम x माइनस माइनस प्लस। सही है यहाँ तक मेरा? अपॉन x माइनस 1 इनटू log x। अभी कौन सा फॉर्म हो गया देखो, x1 डालो 1 log 1 0 1 minus 1 0 0 by 0 form। is that clear? 0 by 0 form। तो 0 by 0 फॉर्म में कौन सा रूल है कि ये वाला न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। इसी हमने पिछले सेशन में देखा था, वो आपका रिवर्स हो रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 व्हाट इज इट? u भी लगाएंगे ना x log x के लिए, करेक्ट? x एज इट इज, पता है ना u भी रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव बाय x प्लस x का 1 log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ -1 x is -1 का 0 अपॉन u भी रूल x minus 1 as it is derivative of log x 1 by x x minus 1 का 1 log x। ये 1 x x कैंसिल, थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म लिखता हूँ। क्या किया मैंने इधर? वो लिखना चाहिए हमने, कौन सा लग रहा है? log theta। this is by log theta
सिंपलीफाइड फॉर्म क्या होगा साइन का 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ log x, x से डिवाइड करो, नहीं तो u by v पर लगा के हमारा टाइम जाएगा। सही तो है u by v, बट हमें सेपरेट डिवाइड करो ना, 1 minus 1 by x, easy to handle। Again which form? Slitage, log 1 0, 1 minus 1 0, इस यहाँ पे क्या होगा 0 by, मैंने बोला है जब तक तुम्हारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता नहीं तब तक आप डिफरेंशिएट करते जाओगे। As many have tried, what still the denominator is not zero. That is a statement of law of Pythagoras. Denominator zero आया क्या? नहीं। Non zero नहीं आया और एक बार बोला log x का डेरिवेटिव again by log। What is limit x tending to 1? Yes, derivative of log x by x 1 का 0 माइनस प्लस 1 by x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ a1 by x माइनस 1 by x log x का अभी हो गया डिनोमिनेटर नॉन जीरो बिकॉज़ x इज टू क्या 1 है ना, अभी डिनोमिनेटर नॉन जीरो 1 by 1 plus 1 आंसर इज 1 by। क्लियर, सबको समझ में आ गया? इस एग्जांपल में पिछला भी पार्ट कवर हो गया। क्या था प्रॉब्लम, ये इसका कन्वर्जन हो गया इधर, टाइप का कन्वर्जन इधर ही जा रहा है, समझ आ रहा है आपको? ये सब इधर ही जा रहा है, मेन पार्ट यही है। क्या टेक्निक है इसको सॉल्व करने के लिए? पहला लॉ था, सेकंड क्या बताया था मैंने? स्टैंडर्ड लिमिट। ये दो चीजें से होने वाला है, और बहुत टफ आ गया तो स्टैंडर्ड एक्सपांशन। कल हम थ्योरी देख रहे थे पिछले सेशन में कि लिमिट को हैंडल करना में करना क्या, तीन चीजें हमेशा सामने रखना है। पहला है लॉ ऑफ पिथागोरस, स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड एक्सपांशन। ओके, ये सब चीजें सामने रखें तो कौन सा भी प्रॉब्लम हम हैंडल करेंगे। लिख लेंगे, मैं 2-3 मिनट रुकता हूं, कुछ डाउट होगा तो आप मुझे रिप्लाई देंगे, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आपको कोई डाउट होगा तो फोटो निकालते जाओ। मुझे सबका रिप्लाई चाहिए, सबको समझ में आ गया क्या अच्छी तरह से? एक बार आप चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देंगे सब लोग। यस कंप्लीट, फोटो ले लिया इसका, ले रहे फोटो, हमें फोटो पीडीएफ बना अपलोड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, L is equal to limit x tends to 0 a by x minus cot of x1। Cot is cos by sin, कौन सा फॉर्म है ये बताओ पहले? इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी है शायद, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बट कॉट को क्या लिखेंगे? cos बाय cos x by a by sin x by, करेक्ट? cot by sin, so it is limit x tends to 0 मल्टीप्लाई करेंगे a sin x by minus x cos which form? Sin 0 0 cos 0 1 0 0 minus 0 0 0 by 0 form। ये शुभम तब में सही है, 0 by 0 form। मुझे लगता है आप लॉ पिथागोरस तो लगाएंगे, बट उससे पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा। क्यों? u v का ये प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, sin का cos आ जाएगा आंसर,
पर मुझे लगता है यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो ना, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x ना, क्योंकि ये अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, स्टैंडर्ड लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx by x is what, k ना, what is your k, 1 by, सिंपल करेंगे प्रॉब्लम में, instead of handling this product we can handle this x square, प्रोडक्ट में कर सकते हैं लिमिट ऑफ g लिमिट ऑफ इनटू लिमिट g, ओके। तो मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a sin x by minus zero by zero, अभी बताओ लॉ की तरह से बाय लॉ लिमिट x tends to a, what is the rate of sin cos of x by into 1 by minus x into u भी तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट x into cos ना, x तो यहाँ पे x का as it is cos x by a का minus x by a into 1 by plus x का डेरिवेटिव 1 cos x by upon 2x, देखो और एक बात लगाएं तो आ जाएगा ना, ट्राई करो, आपको टाइम देता हूँ तो शायद कुछ कैंसिलेशन हो रहा है कि ये कैंसिल, मुझे लगता है आंसर आ रहा है क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है माइनस प्लस में, बराबर क्या दिख रहा है आपको, प्लस cos x by a and this minus cos x by a get cancelled, what is remaining there, limit x by a बोलो minus minus plus x by a into sin of, ये प्लस cos x by a minus cos x by a get cancelled, डिनोमिनेटर में क्या 2x, वन बाय 2 a लिमिट नॉन जीरो sin of x टेंड्स टू a क्या जीरो है, x टेंड्स टू जीरो है, x टेंड्स टू जीरो है ना, 0 by a sin 0 0 ना, आंसर चूक है। सबको समझ में आया होगा तो यस करके रिप्लाई देंगे, कुछ डाउट है तो पूछते जाओ मुझे। मैंने क्या किया, पहले ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म था, मेरा समरी यहाँ पे है उनका प्लॉट, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में क्या करने को बोला मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपना जो फर्स्ट टर्म में देखा उसी तरह से लॉ पिता न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, मैंने वो लगाने से पहले भी मैंने सिंपल कर दिया, मैंने यू भी लगाया तो और बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से तो स्टैंडर्ड लिमिट लगा के इसको x स्क्वायर बना दिया। यहाँ तक तो बस सिंपलीफिकेशन ही, यहाँ से यहाँ तक सिंपलीफिकेशन ही है, कुछ लॉ नहीं लगाया कुछ, यहाँ से मैं रूल लगा रहा हूँ लॉ पिता, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, अपना यहाँ पे ये cos प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, इसकी वजह से x कैंसिल, आगे डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, समझो ऐसे कैंसिलेशन नहीं होती तो और एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ओके, दिस इज योर आंसर जी, यस, then directly x into cot x के मतलब x into क्या cot x, ये हाँ अब हो जाता था क्या, देखो जरा कैसे होगा, हो जाएगा, हो रहा है क्या, और करके लिखता हूँ, होना होगा तो लिखो, तो कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं लिखना है, और करके लिखो, मैंने वो सोचा है वहाँ क्या हो रहा है, ये a minus cot x cot बताते जाओ, कभी कभी वो ठीक नहीं हो जाता, इधर क्या है अपॉन x ना हो जाएगा, ये क्या है 0 by 0 फॉर्म ही है ना, cot of 0 कितना
0 is hard to find. प्रॉब्लम हो रहा है What is 0 not defined? नॉट डिफाइन है तो 0 into infinity अपन infinity ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है ये हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे फिर 0/0 ही चाहिए ना कैलकुलेट अपना जो रूल लगाते हैं आपने आगे अगर रूल लगाया होगा तो 0/0 फॉर्म चाहिए ना तो वैल्यू नहीं ना फिर 0 into infinity हो रहा है अपॉन x तो वर्क नहीं होगा ये इसी तरह से करना पड़ेगा to apply this law Pythagoras what is your form 0/0 or infinity by infinity so this is the correct method सर हाँ बोलो सर ते सेकंड स्टेप मध्ये sin x बाय अपॉन x केलंय तर ते थर्ड Sin स्टेप x मध्ये by a येणार ना अपॉन x केले थर्ड स्टेप सेकंड थर्ड स्टेप मध्ये ते sin x बाय अपॉन x केलंय मग ते खालती a येणार ना खालच्या स्टेप मध्ये आपका आवाज नहीं आ रहा है हॅलो हॅलो सर हेलो हॅलो हॅलो हाँ बोल हा सर ते सेकंड स्टेप मध्ये ते sin x बाय अपॉन x आहे तर मग खालच्या स्टेप मध्ये a पण यायला पाहिजे ना सर तुम्ही म्यूट आहेत म्यूट झालाय सर तुम्ही इस केस में एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन देता हूं सब लोग देखो अच्छी तरह से a by x cot is cos by sin cross multiplication a sin x by into x cos x by upon x into sin x by multiply divide by x आपने यहाँ पे हाँ इनका कहना बराबर है कि इसका लिमिट क्या आया तो मैंने 1/a लिखा है आंसर पे कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला बट वो आ जाएगा sin k x by x is k that is 1/a वो लिखते जाओ लास्ट तक बट उसमें आंसर आपका वही आएगा करेक्ट आपका दिस इज sin k x by x is k x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाकी तो आपने सही किया ये sin का डेरिवेटिव cos 2 भी लगा इधर ओके अभी सही है फिर वो यस करके रिप्लाई देंगे आप यस सर थैंक यू क्वेश्चन नंबर ये 12 था आपको 13 वाला सॉल्व करना ट्राई किया आपने आ गया आंसर कर रहे हैं आप अगर सबका लिख के हो गया तो यस करके रिप्लाई दे दो नहीं तो 2 मिनट रुकता हूं चैट बॉक्स में रिप्लाई दे दो कर रहे हैं आप ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समरी बराबर है ना अभी तक का ये हमने 2 सॉल्व किया ये आपसे सॉल्व करने लगी अरे बहुत टाइम मेरा क्वेश्चन नंबर 30 l equal to limit x tends to 0 x e raised to x log आप राइटिंग पार्ट बाद में करो क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रहा है बहुत टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे वहां पे आप फोटो लेते जाओ एक दो लोग डेफ हो गए ना उनको लगा उनका ही आवाज आ रहा है x square 0/0 फॉर्म अरे सम ज्यादा लेना तो उसको डिलीट करना पड़ेगा मैं क्या वो सम कम लेके अगर कंप्लीट कर सकता हूं टॉपिक मुझे एग्जांपल अगर ज्यादा लेने हैं तो मैं राइटिंग स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कम सम लेके प्रैक्टिस उतना होता नहीं प्लीज तो राइटिंग स्पीड बढ़ाओ रह गया तो थोड़ा बाद में लिखो यस सर फोटो आपको ग्रुप में आते जाएंगे बाद में लिखो सब बाकी सब लोगों का हो रहा है आपका नहीं हो रहा है वाह ओके मैं जल्दी यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और फिर 0/0 फॉर्म ओके बराबर 0/0 0 log 1 0 यस करेक्ट
बाय लॉग की तरह। लिखने के चक्कर में समझ लेना है, तो फिर से डाउट पूछ के मेरा लेक्चर एक्सटेंड करेंगे, ध्यान दे दो। here is equal to limit x tends to 0, uv रूल लगा रहे हैं, प्रोडक्ट x e raised to x का e raised to x प्लस आदित्य भाग x का डेरिवेटिव 1 e raised to x as it is होता है डेरिवेटिव u dv के दो टर्म बराबर ना। यस log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 का 0 x का x स्क्वायर का डेरिवेटिव और एक बार लेंगे जो ये 0/0 इसके की टाइप में है डायरेक्टली स्टैंडर्ड ये 0/0 तो x raised to x plus e raised to x इसका -1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर ये तो बहुत ही याद है प्लस x का होल स्क्वायर। अब रोहन 2x का डेरिवेटिव 2 अभी तो वैल्यू डाल देंगे डिनोमिनेटर नॉन 0 e raised to 0 e raised to 0 e raised to 0 1 upon 1 plus 0 square e raised to 0 होता है 1 0 1 1 what is your answer डिवाइड बाय 2 लिखेंगे ये ना अरे नंबर हो जाएगा इस 3/, देखो तो ये अगर देखते जाओ होता है डिवाइड बाय यस अनंत वाला यस this is type 1 we can say all this type 1 वाले बोल देता हूं मैं उसको या हो गया अपना बोल। नेक्स्ट टाइप में 1 raised to infinity infinity raised to 0 0 raised to 0 form that is some fx raised to gx। टेक्निक क्या बताया मुझे मैंने लॉग लेट limit x tends to समझो ये fx raised to gx it is of one of this form। इनमें से कौन सा भी फॉर्म हो सकता है तो हम लॉग लेंगे दोनों साइड तो log l is limit x tends to e log अंदर जाएगा log of प्रोसीजर क्या हो लिख रहा हूं मैं बस ये gx आगे आएगा limit x tends to a so gx into log of it is one of the form 0 into infinity ये कुछ ना कुछ आएगा इसका एट द एंड वैल्यू क्या आएगा l तो व्हाट इज कैपिटल L is equal to e raised to small a this is your answer। log लेना बट एट द एंड आपको उस log का बेस शिफ्ट करना है उधर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे मैं एग्जांपल में लेने वाला हूं log लेंगे तो आप क्या करते हैं यही आंसर लिख के रखते हैं बट आपने log लिया ना तो लास्ट में समझो आपका 2 आंसर है तो e raised to is the final answer। आपका लिमिट 0 आ गया तो 0 आंसर नहीं e raised to 0 1 आंसर लास्ट में बहुत बार रह जाता है इस वजह से थ्योरी लिख के रखो एग्जांपल की तरफ जाने वाले हैं बस हम कर जाएंगे आगे फिर इरेज करो ये पेज नंबर 1.18 क्वेश्चन आपको करने हैं वहां पे व्हाट टू डेट कर दिए तो भी चलेगा पूरा क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 1.18 पूरा इसी फॉर्म पे है प्रैक्टिस करेंगे 11 समय 5-6 में करता 5-6 आने ठीक है फिर लिखिए हो गया इस टाइप में पहला सम इवैल्यूएट क्वेश्चन है अपना इवैल्यूएट करके क्वेश्चन बैंक आपके सामने होगा तो मैं एक एक क्वेश्चन लिखता हूं चलो 1 पीछे दो क्वेश्चन बैंक आपका सबके पास है अभी एक क्वेश्चन बैंक
देख रहे हैं आप? एक बुक मार्केट सबके पास है ना क्वेश्चन बैंक? हाँ है। पेज नंबर 1.18 1.18 10 समय 11 समय 1 बाय 1 करते जाना है। जिनका स्पीड अच्छा है वो आगे करते जाओ। ये सब ज्यादा बोर्ड पे लिखते रहो। जो सॉल्व करना है मैं लिखता हूं। पहला लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x raised to cos x which form बोलेंगे आप? मैं पहला सब लिख के बाद यस which form cos pi by 2 0 ना 0 raised to 0 फॉर्म इतने बार आना चाहिए। वैल्यू पुट करना है बस। x की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? पहले सम अच्छी तरह से देखो सब लोग। x की वैल्यू pi by 2 डाली cos pi by 2 0 cos pi by 2 0 0 raised to 0 फॉर्म। क्या थ्योरी है अपना? टेकिंग log ऑन बोथ साइड। लिखो मत पहला सम देखो। तो log m is equal to लिमिट के अंदर log जाता है x raised to pi by 2 log of cos x raised to cos x। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम ये आगे आएगा। इट इज लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 cos x into log of which form बताओ? cos pi by 2 0 into 0 into 0 cos pi by 2 0 log 0 infinity। So which form? 0 into infinity। चार्ट क्या बता रहा है? 0 into infinity में क्या करना है? एक फंक्शन का रेसिप्रोकल लेना है। log वाला वैसे रखो, दूसरा जो फंक्शन आता है उसको नीचे लाओ 1 by cos। क्योंकि ये अपना 0 into infinity फॉर्म है। log हमेशा एज इट इज रखो, log के साथ जो है उसको नीचे लेके जाओ। किस तरह से? लिमिट x टेंड्स टू, मेरा ये चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने समरी जो लिखा है इससे तुम्हें इजी लगता है टॉपिक। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताना है? x टेंड्स टू pi by 2 log of cos x अपॉन 1 by cos लिख सकते हैं हम इसको। which form 1 upon cos से हो जाएगा? which form? infinity by 1 upon cos क्या लिखते हैं हम सेक ना? अब डेरिवेटिव लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू समझने के लिए पहला स्टेप में लिखा है log cos x by sec x। लगाओ लॉ पे करो, बताओ डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव ऑफ log cos x 1 by cos का क्या? माइनस अब sec x का डेरिवेटिव c by root वो लिखते जाओ by पावर। कैंसिलेशन कुछ हो रहा है कि नहीं? माइनस साइन बाय cos ये tan कैंसिल है। माइनस होना कौन? cos that is cos x minus cos pi by 2 cos pi by 2 is क्या होगा आपका आंसर? Yes, L is what? Log L is 0, so L is equal to a base E by default e raised to 0 which is 1। Yes, सबको समझ में आ गया? लिख के लेके आ। तो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कुछ मेरे से गलती हो गई तो आप बोल सकते हैं, या आपको समझ में आ गया तो यस करके रिप्लाई देंगे। फिर से बताना है बताता लास्ट है। क्या तक क्लियर बाकी सब? ये तो मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। ये क्लियर आपको? क्योंकि फॉर्म क्या है? फंक्शन रेस्ट टू y is equal to limit x यल या y कौन सा ले वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट है इससे। अब फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन है तो लॉग लेना इतना क्लियर हो गया ना। फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन कोई सा भी फॉर्म आ सकता है। यहां पे x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 डाल दिया, cos पाई बाय 2 0 cos पाई बाय 2 0 जो कुछ है वो वैल्यू डालो, उससे आपको फॉर्म समझ में आ गया कि ऊपर से कौन सा है। उसके बाद क्या करना है? दोनों साइड लॉग लेना। प्रोसीजर लॉग लिमिट के अंदर गया लॉग की प्रॉपर्टी ये पावर में जो है आगे आ जाता है cos x। but what is cos pi by 2 0? what is log of 0 infinity? this is 0 into infinity form। 0 into infinity form में फंक्शन को फ्रैक्शन में लाना है। क्रॉस में है डिवीजन में लाना है, क्रॉस में है डिवीजन में लाना है। लॉग को ऐसे रखा
ये cos को नीचे लाए में इस 1 cos sec हो गया। अभी अपना ये sec pi by 2 क्या इंफिनिटी है? आपको जो ऊपर वाला इंफिनिटी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है या 0 बाय 0 है, तभी आप log थीटा लगा सकते हैं। कुछ लोग गलती करते हैं इधर ही log थीटा क्यों भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा भूलने चलता उधर। फॉर्म सिर्फ चाहिए 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तभी ये यूज कर सकते हैं। अभी डेरिवेटिव ले लिए log fx 1 by fx into f dash sec x का sec x tan x sin by cos tan cancel minus sign is there 1 upon cos minus cos हो गया, but x tends to denominator नॉन जीरो आ गया तो डायरेक्ट मेथड लिमिट का cos pi by 2 0 आंसर 0, बट 0 क्या आया, log l is equal to 0 आ गया। तो log का बेस सभी और बाय डिफॉल्ट ही रहता है, e raised to 0 1 दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है? अभी थ्योरी आपका याद रह गया तो मैं डायरेक्टली सम यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा? अभी थ्योरी आपको सामने है अभी। सेकंड लेना है क्या बता, आप बोलते हैं वो लेके जाओ। सेकंड लेना है बोलो, सेकंड लेना है क्या x टेंड्स टू इंफिनिटी वाला? कुछ फॉर्म 1 upon infinity 0 raised to 0 फॉर्म 1 upon infinity 0 log n limit x raised to infinity log of 1 by x raised to 1 by x, so limit x tends to infinity log का फंक्शन एज इट इज रखना है तो log 1 by x एज इट इज, डिनोमिनेटर में x which form infinity by चाहिए यहाँ तक बाय log थीटा। What is the rate of log fx 1 by fx minus 1 by, या आप सिंपल लिख सकते थे इसको। What is log 1 by x minus log x क्या? देखो क्या होता है, log 1 by x log 1 minus log x ना, log ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ना, फिर अभी भी वही आने वाला है, फिर से minus 1 by x ही आया होगा आपका, फिर भी आपने log fx का किया 1 by fx into minus 1 by x square, एट टाइम उसकी वैल्यू minus 1 by x ही आएगी upon 1 minus 1 upon infinity 0 limit x tends to infinity 1 upon x tends to 0, ये रिजल्ट है। तो ये क्या मैं e raised to 0, यस सबको समझ में आया होगा तो यस करके रिप्लाई देंगे जो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है। सिद्धेश, श्रेया, ऋषिकेश, अर्णवी, ध्रुवा, रिप्लाई देते जाओ। श्रवण
थर्ड चाहिए क्या आपको? बता दो थर्ड फोर में कौन सा ले लूं? हाँ थर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by 2 raised to 2 sin x. Two sin x log of 1 by 2. देखो बता रहा हूँ इस 1 by x करेक्शन करोगे 1 upon 0 is infinity raised to 0 correction proportion right correction 1 by 2 देखो 1 by x अगर 1 by 2 रहा तो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है 1 by 2 raised to 0 1 आंसर इज 1 अगर इधर समझो सिर्फ 1 by 2 रहता तो 1 by 2 raised to sin 0 कितना 0 1 by 2 raised to 0 is 1 हो गया तो अभी बोलो कौन सा फॉर्म हो जाएगा नहीं लिमिट ये 2 बाहर लेता हूं log of 1 by x अपॉन कितना कोसेक ना पहले कौन सा था इंफिनिटी रेज़ टू 0 देन इनटू इंफिनिटी अभी इंफिनिटी बाय log 1 by x को क्या लिखना है सिंपल तरीके से माइनस log x क्या minus 1 by x what is the rate of cosec minus 1 second minus cosec x and upon what tan x by x into sin x 2 into tan x by x is 1 and sin 0 0 this is फोटो निकालो उसका हो गया आकर्षण एवरेज पूरी क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए क्या आपको देखो समझ में आ गया ना 100% क्या कर लेंगे मुझे लगता है फोर्थ आ जाएगा आपको सिंपल है फोर्थ वाला cot x रेज़ टू sin x कर रहा हूं मुझे लगता है फिफ्थ लेता हूं चलेगा इंडिटरमिनेट फॉर्म के हम 3 वीडियोस बना रहे हैं पहले वीडियो में हमने 0 by 0 infinity by infinity and 0 into infinity इस वीडियो में हमने बाकी 3 सभी लिख दिए और एक टाइप की यहाँ पे फाइंड कांस्टेंट वाला जो टाइप है वो और एक सेशन होगा इसमें नेक्स्ट p raised to x upon 2 1 by x कौन का फॉर्म a raised to 0 1 बरोबर
8 b raised to 0 1 1 plus 1 2 by 2 1 1 raised to कितना infinity फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन लॉग ही लगाना है बट मास नहीं जाने चाहिए आउट ऑफ मास के ध्यान देना है तो जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये लिखना है 1 रेस्ट टू इनफिनिटी फॉर्म नहीं लिखा तो आपके मास कट करेंगे आउट ऑफ केस तो बोल टेकिंग लॉग लेट दिस आर हियर log here look x tends to 0 ये लो आगे ये 1 by x log of क्या है a raised to x plus अभी तुम्हें डायरेक्ट लेने के लिए सिंपल करना तो ये log की प्रॉपर्टी लगा दो क्या प्रॉपर्टी log की a raised to x plus b raised to x minus log upon x which form 0 by Bye. What is the derivative of log of fx? 1 by fx. What is the derivative of a raised to x? A raised to x log. A raised to x log. What is the derivative of b raised to x? B raised to x log b into minus 2 का 0 upon 1 डिनोमिनेटर का 0 डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 1 by a raised to 0 plus 1 plus 1 1 by 2 log of log a minus log a plus log b is log ab so log of ab raised to half पता है तुम्हें log m is equal to log n then m equal to n so the real is equal to what ab raised to half हर बार आंसर 1 नहीं आता root ab बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन बिटवीन ये कुछ एक्सटेंस टू इंफिनिटी वाले समय बाद में लेने वाला एज अ सेपरेट केस एज लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी तो मैं उसमें कुछ कवर करूंगा बट आज के सेशन में मैं लास्ट सम ये दो लेता हूं 11 वाला मुझे लगता है सिमिलर टाइप में है ठीक है ये 7 और 11 ना सेम ही है तो आप 7 11 कर लेंगे इसके साथ लिमिट एक्सटेंस टू इंफिनिटी 1 raised to 1 by x इसी एग्जांपल को बस उन्होंने क्या किया x टेंड्स टू इंफिनिटी ये क्या है टेंड्स टू 0 है इधर क्या है x है इसी एग्जांपल को हमने x टेंड्स टू इंफिनिटी किया तो क्या करेंगे x की जगह 1 by x 1 by x 1 by x x सेम टाइप का है इधर 2 थे तो डिवाइड बाय 2 उधर 3 है तो डिवाइड बाय क्या आ सकता है आंसर इधर रूट a भी आ गया तो इधर क्यूब रूट ऑफ 1 into 2 into 3 6 क्यूब रूट ऑफ 6 सही है करना है हमें क्या लिख सकते हैं आप 2x is equal to 1 upon y बोल सकते हैं ना so as x tends to a 0 infinity implies y tends to क्या हो जाएगा 0 ना 1 upon infinity 0 सेपरेट केस भी लेता हूं ऐसे ही tends to infinity का ठीक है अभी y tends to 0 और 1 raised to क्या लिखो y 2 raised to y 3 raised to y और x की जगह 1 upon y सिमिलर टाइप में गया देखो ले लो लॉग दोनों साइड रीड बता रहा हूँ आंसर आपने ऑलरेडी मुझे बताया है आफ्टर सॉल्विंग योर आंसर इज व्हाट हियर इज इक्वल टू 6 raised to cube root में 6 raised to 1 just hint similar type of question is that question number 11 उसका भी हिंट देंगे या आप डायरेक्टली आंसर बताएंगे मुझे लिमिट x raised to 0 what it is 1 raised to x 2 raised to x 3 raised to x and 4 raised to x upon 4
सेम एज दिस, क्या हो सकता है सर? 1 into 2 into 3 into 4 raised to 24 minutes. एमसीक्यू में शॉर्टकट बनेगा क्योंकि कुछ लोगों के एमसीक्यू में टेस्ट हो सकते हैं इस एग्जाम पैटर्न में, तो एमसीक्यू अच्छी तरह से करेंगे। सर जो 7th वन सब्स्टिट्यूशन Sorry? मेथडच है ना, 7th क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन मेथडच है ना, तो h टेंड्स टू आपका 0। आवाज कम आ रहा है, आवाज। हेलो हेलो सर, तो 7वां क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन मेथडच है ना? हेलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ बोल। हाँ सर, ते 7वां क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथडच है ना, तो h टेंड्स टू 0 सारखं तो? यस यस, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन। आप स्पीकर का आप जरा सेटिंग देखो, आपका आवाज कम आता है दूर। ओके सर। हाँ ओके मिस, इस वीडियो में मैं यहाँ पे रुकता हूँ और एक वीडियोस हम देखेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म के। हमने पहले इस वीडियोस में 0 by 0 इंफिनिटी by इंफिनिटी पे कंसंट्रेट किया, बाकी 5 फॉर्म हमने आज डिस्कस किए। अभी हमें इसमें ही मिक्स प्रॉब्लम लेने, फाइंड कांस्टेंट वाले, कोई तो अननोन रहेगा उसको कैलकुलेट करना है, और एक वीडियो बनाएंगे इसके। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे रुकता हूँ, किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछो। थैंक यू सो मच।